अरे एक नए पोल्ट्री फार्मर को ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि सर्दी के अंदर बोर्डिंग किस प्रकार से बनाई जाती है और बोर्डिंग के अंदर अपने को कौन-कौन सी ज़्यादातर सावधानियाँ रखनी होती है और बोर्डिंग एरिया कितना लेना है, बोर्डिंग एरिया के अंदर मतलब अपने को लाइटें किस हिसाब से सेट करनी है, बोर्डिंग एरिया के अंदर टेम्परेचर किस प्रकार से अपने को बनाना है दोस्तों। देखो बात करें टेम्परेचर बनाने की तो टेम्परेचर बनाने के दोस्तों 2-3 प्रकार से बना सकते हो आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोयले की भट्टी से भी बना सकते हो और बुरादे की भट्टी से भी बना सकते हो, हैलोजन से भी बना सकते हो और डीज़ल के बोर्डर से भी बना सकते हो दोस्तों। तो टेम्परेचर बनाने का अलग-अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो अपने तो दोस्तों तो मेरे देसी तरीके से पोल्ट्री फार्म में बच्चे तैयार करूँगा तो देसी तरीके से ही बताऊँगा आपको तो मैं किस प्रकार से बोर्डिंग तैयार करके बोर्डिंग के अंदर बच्चे डाल के मतलब पालन करते हैं दोस्तों। शुद्ध भाषा में बताऊँ तो अपने क्या होती है दोस्तों लकड़ी का बुरादा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि लकड़ी का बुरादा ही नीचे बचा लेते हैं। बच्चे आते हैं तब लकड़ी का बुरादे से ही भट्टी जला के टेम्परेचर देते हैं बच्चे को। भाई नीचे से भी ठंड ना लगे और अपने भट्टी में से जला के टेम्परेचर बना लेते हैं, जिससे हीट अच्छी दे देता है। ये होता है दोस्तों नीम का और देसी बबूल का बुरादा। देख रहे हो ना आप? तो इस प्रकार हर एक किसान भाई को पता होना चाहिए कि बोर्डिंग किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों। देखो सर्दी के अंदर बिना बोर्डिंग के आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बिना बोर्डिंग किए हुए बच्चा नहीं डाल सकते और नहीं बच्चा आप पाल सकते हो। कहने का मतलब ये है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोर्डिंग के अंदर मेरी पूरी बोर्डिंग तैयार हो चुकी है। बोर्डिंग किस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ, कौन-सा मटेरियल लगाया हूँ बोर्डिंग के अंदर। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास पैराशूट वाला पर्दा हो तो ठीक है, तिरपाल हो तो ठीक है, पर बोर्डिंग बनाने के अंदर दोस्तों की 2 डबल पर्दा तो अपने फार्म के बाहर होना चाहिए। एक तो प्रॉपर पर्दा लगा रहता है वो, उसके अलावा एक पर्दा और होना चाहिए बाहर, ताकि बाहर से हवा बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है ना? तब आपकी अंदर की बोर्डिंग टिक पाएगी। अगर बाहर से हवा आएगी तो आप अंदर कितनी भी अच्छी बोर्डिंग बना लो, बाहर से हवा आएगी ना, तो पूरा मतलब अंदर का तिरपाल हाल-हाल के और अपना अंदर हवा भर जाएगा। तो एक बार अगर रात को ये समझो कि बच्चे आने के बाद अगर एक बार हवा का झोंका आके अंदर अंदर हवा आ जाती है ना अपनी, तो जितना भी टेम्परेचर बनाते हो ना, वो पूरा टेम्परेचर अपना गायब हो जाता है, कहने का मतलब ये है। जैसे रात को सो रहे हो आप रज़ाई ओढ़ के और एक तरफ से एक कोना भी अगर रज़ाई का ऊँचा हो जाता ना, तो पूरी अंदर अपने ठंड आ जाती है, तो ये समझो कि पूरा मतलब गर्माहट अपनी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अंदर बिल्कुल भी हवा अपने का नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो बात करें दोस्तों कि अब अपना लाइट किस प्रकार से सेट करते हो आप? तो लाइट सेट करने का मतलब ये है दोस्तों आपको 2 से 3 लाइन फैलानी होगी लाइट की। क्योंकि एक तो आपको प्रॉपर लाइट चाहिए 24 घंटा जो कि अपना एलईडी बल्ब वाली चाहिए, ठीक है ना? तो उसके अलावा एक तो ये लाइट चाहिए मेरे को देखो एलईडी बल्ब वाली। समझ में आ रही है कि मैं प्रॉपर ये रात-दिन चली रहेगी। ये अपने इन्वर्टर सिस्टम है, इन्वर्टर सिस्टम से भी मतलब रात-दिन अपने कहीं नहीं जाएगी। लाइट अगर आए, नहीं आए, कोई पता नहीं रहता दोस्तों जैसे बच्चे आते हैं ना, तो बच्चे को प्रॉपर लाइट चाहिए ही चाहिए। और बाद में बात करता हूँ कि अपने टेम्परेचर बनाने के लिए अच्छी लाइट, तो लाइट अपने डीपी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। एक लाइन तो ये दे दिया मैंने और एक लाइन ही इधर दे दिया। तो इनमें लगाएँगे दोस्तों 200 वाट के बल्ब और ये ऐसी हैलोजन। ये देख रहे हो ना? इसको हमारे यहाँ पर मरकरी बोलते हैं, हैलोजन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से लटका देंगे इसको, तार से इसी में कनेक्ट करके 5 या 6, 8 कितनी भी आपके पास अवेलेबल होती है ना, उसके प्रकार से जितना मतलब आपके पास डीपी है, ट्रांसफ़ार्मर है, उसके हिसाब से ही इनको लगाई जाती है। भाई अपने ट्रांसफ़ार्मर 5 का है तो इसमें डीपी 5 की है तो 10 से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 500 वाट की है। अगर 2 लगा देंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। 10 लगा देंगे तो 5000 वाट हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, तो उससे ज़्यादा अपने पावर भी नहीं ले सकते डीपी से। तो डीपी से इतना ही कनेक्ट करो ताकि अपना अच्छा खासा लोड ले ले। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मेन चीज़ तो होता है ये तो हो गई लाइट का। और अब बात करें दोस्तों कि ये भी कितनी लगानी होती है 1000 बच्चों के अंदर 3 बहुत होती है, 3 से 4 लगा लो बहुत है। तो मैं तो दोस्तों बात करूँ टेम्परेचर बनाने के लिए पहले बात तो मेरे बुरादे की भट्टियाँ हैं। तो बुरादे की भट्टी लगाऊँगा दोस्तों 10 से 12,000 बच्चे आएँगे मेरे। 12,000 भी आ सकते हैं, साढ़े 12,000 भी आ सकते हैं, 13,000 भी आ सकते हैं। 13,000 से नीचे-नीचे आएँगे। तो 10 तो 9 या 10 तो बड़ी भट्टी जलाऊँगा जो कि 9-10 घंटे अपने आराम से चल जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो 1000 बच्चों के अंदर 1 भट्टी काफ़ी होती है वैसे। तो मेरे 10,000 या 10,000 से ऊपर बच्चे आ रहे हैं ना, तो एक साथ अगर मेरे ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे आ रहे हैं ना, तो भट्टी मेरे 9 भी चल सकती है, 10 भी चल सकती है। ऐसा नहीं है भाई मैं 13 ही भट्टी लगाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 भट्टी कम कर सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भट्टियाँ हो गई ना, तो मेरे 9-10 भट्टियाँ हो जाएगी। बोर्डिंग एरिया की बात करें दोस्तों तो आप देख लो कि नीचे की चौड़ाई 30 है और पाइप से पाइप की दूरी 10 है।
तो आपको मैं जोड़ के बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 पाइप है, यानी कि 90 फुट तो लंबाई है और 30 फीट अपनी चौड़ाई है। तो अब आप लगा लो, 10 हो गए दोस्तों। 10 यानी कि ये समझो कि 100 फुट तो लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है। ये समझ लो 3000 स्क्वायर फीट अपनी जगह हो गई बोर्डिंग एरिया की। तो बोर्डिंग एरिया के अंदर अब इसके अंदर बच्चा कितना डल सकता है दोस्तों? तो मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि बच्चा आएगा अपना 12 से 12,500 या 13,000 बच्चा आसानी से इसमें 3 से 4 दिन तक आराम से रह जाएगा। ये समझो आप। 3 दिन की तो अपनी बोर्डिंग इतनी टाइट रखनी है ताकि बच्चे को बिल्कुल भी एहसास ना हो भाई हवा कहीं से आ रही है, टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं हुआ, डाउन हो गया ना, तो अपना बच्चा मतलब इकट्ठा हो जाएगा ठंड के अंदर और मोडर्टियाँ भी बढ़ सकती है, उसके अंदर बीमारियाँ भी हो सकती है और ऊपर नीचे चढ़ने से स्ट्रेस में बच्चा आके अपना बच्चा फिर अच्छी तरह पनपेगा नहीं। कहने का मतलब अच्छी तरह पलेगा नहीं तो फिर कोई मतलब मज़ा नहीं है। तो मेन ध्यान रखना दोस्तों 3 दिन का, 3 दिन तक इतना सिक्योरिटी रखनी है अपने को रात से दिन, ताकि अच्छा दाना पानी खिलाओ उनको। अच्छा दाना पानी खिलाने का मतलब यही है दोस्तों, अगर अच्छा टेम्परेचर रहेगा तो आपका बच्चा आराम से दाना पानी अच्छा ले लेगा। अगर अच्छा दाना पानी ले लिया तो ऑटोमेटिक ग्रो उनकी अच्छी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर आप कहीं से कमी रह गई ना, तो आपका बच्चे का दाना पानी भी छूट सकता है दोस्तों। जानकारी के लिए मैं बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो मैं बट्टी का बता ही दिया भाई, 1000 बच्चों में एक बट्टी लगा सकते हो। 5000 बच्चे हैं तो उसमें 4 बट्टी आराम से चला सकते हो, 3 से 4 बट्टी। और वैसे आपकी मर्जी है आप कितनी चलाते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास लाइट का अच्छा खासा जुगाड़ है तो आप 5 या 6 हैलोजन जला के 2 बत्ती से भी काम चला सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? मेन है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर मीटर ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेम्परेचर मीटर नहीं रखोगे तो भाई उसके ऊपर वो ही बिना टेम्परेचर मीटर चला सकता है जो पुराना बंदा होता है। उसको पूरा एक्सपीरियंस रहता है कि बच्चा कितना दाना पानी ले रहा है, कितनी एक्टिविटी ले रहा है, कितनी भाग दौड़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे पुराने जो 2-4 सर्दी निकाल चुके हैं ना पहले फार्मर, तो वो बिना टेम्परेचर अपने बट्टे मतलब बिना टेम्परेचर मीटर आराम से वो बच्चे पाल सकते हैं दोस्तों। पर अगर कोई नया किसान होता है ना, जैसे नया पोल्ट्री फार्म जिसकी पहली ही सर्दी है ये, तो भाई उसको टेम्परेचर मीटर लाना है। टेम्परेचर मीटर भी दोस्तों 2 प्रकार का आता है, एक छोटा-सा आता है और एक बड़ा आता है चौकोर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उसके अंदर अच्छा खासा समझ में आ जाता है भाई ये कितना होना चाहिए उसके अंदर मिनिमम। तो वो मेरे पास दोस्तों अभी टेम्परेचर मीटर है नहीं अवेलेबल, तो मैं टेम्परेचर मीटर मँगाऊँगा और उसके ऊपर आपको एक बार पूरी वीडियो दे दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी कि कितना टेम्परेचर में बच्चा रहता है, 3 दिन तक कितने में रहता है, 4 दिन कितने में रहता है, 5 दिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, उस हिसाब से टेम्परेचर गिरता जाता है। यानी कि उसकी क्षमता बढ़ जाती है कि वो सहन शक्ति कर ले। 5 से 7 दिन बाद दोस्तों जैसे ब्रूडिंग एरिया लंबा होता है ना, तो ये समझो फिर अपना टेम्परेचर मीटर धीरे-धीरे डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? और फिर वैसे भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, बच्चा 4-5 दिन अगर एक जगह रह जाता है ना, तो ऑटोमेटिक नीचे से ही हीट बनने लग जाती है अच्छी तरह। तो फिर तो इतना दिक्कत नहीं रहता, पर जो 3 दिन रहता है ना पहले-पहले 3 से 4 दिन, वो दोस्तों बहुत हार्ड रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अपने को पूरा एक्टिव रख के बच्चे को तैयार करना होता है दोस्तों। तो मेरी तैयारियाँ आप देख लिए होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे से नंबर ले सकते हो और बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगा। देखो ऊपर चद्दर टीन है, चद्दर के ऊपर छप्पर बनवा चुका हूँ मैं, जो छप्पर की वीडियो पहले दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को लंबा करूँ और सारा इसी के अंदर समझा दूँ आपको। ऊपर छप्पर है, छप्पर के नीचे चद्दर है, चद्दर के नीचे फिर अब ये नीचे सीलिंग लगा दी है, यानी कि 3 आ गया, तो अच्छी तरह मेरे हिसाब से टेम्परेचर अच्छा बन जाएगा। इधर की बात करें तो इधर भी अपना 2 पर्दा बाहर है, फिर जाली है मुर्गा जाली, फिर अंदर एक पर्दा और आ गया, तो 3 इधर हो गया, 3 इस साइड है, डबल क्रॉसिंग इस साइड लगा दूंगा, इस साइड दीवार है, फिर क्रॉसिंग है और चारों तरफ का आपको एरिया का मैं बता ही चुका हूँ कि लंबाई चौड़ाई कितनी है और बच्चे कितने आ रहे हैं, भट्टियाँ कितनी सेट कर रहा हूँ, लाइट किस हिसाब से ऐड करनी है आपको, तो सारा इस वीडियो के अंदर ही आपको समझा दिया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके नंबर ले सकते हो, नंबर लेके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें दोस्तों नीचे की नीचे लेटर कंडीशन की मतलब पर्स की, तो पर्स के अंदर दोस्तों पहले आपको बुरादा बछा लेना अच्छी तरह, कम से कम इतना बुरा 1-1 डेढ़-डेढ़ इंची बुरादा बछाना है, फिर उसके ऊपर अच्छी तरह पेपर बिछा के फिर बच्चे डालना होता है। और जैसे बच्चे आते हैं तो आगे की जिस क्या-क्या कार्रवाई होती है वो आपको अगली वीडियो में मैं बता दूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।